तो आज की क्लास में हम 34 और 9 वेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये मेजरमेंट एक सबका इक्वल आता है इस टाइप का, 34 चेस्ट या 30 वेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे सिमिलर मेजरमेंट हमें मिलते रहते हैं। तो आप फॉर्मूला हम सेम ही बता रहे हैं आप सभी को, इसको फॉलो करना है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मेजरमेंट का ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 13.5 चेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, 13.5 बैक लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये ब्लाउज हम थोड़ा लॉन्ग में ही बनाएंगे, इसलिए हम इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच और 1 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन का। तो अब आप सभी को पता है, जब हम चार्ट पेपर पे काम करते हैं तब हम किस तरह से करते हैं, और जब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे काम करते हैं तब हम किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि ये एक साइड का हमारा हिस्सा है ब्लाउज का, तो जब भी हम काम करेंगे तो वेस्ट साइड नीचे होगा, यानी कमर का साइड नीचे होगा और शोल्डर साइड ऊपर होगा। तो ये शोल्डर साइड हमारा इस साइड में है। जब हम ये शोल्डर साइड इस साइड में ले लेंगे तो क्या होगा, आपका फैब्रिक का कपड़ा जो है वो आपको ब्लाउज काटने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी ब्लाउज को कट करो तो हमेशा उसको नोटिस करो कि हमें किस तरह से ब्लाउज काटना चाहिए। किस तरह से ब्लाउज हम काटेंगे तो हमारा फैब्रिक ज्यादा बच जाएगा, ज्यादा बचेगा तभी तो हम सारा काम अच्छे से कर पाएंगे ना। तो यहाँ से नीचे के साइड में हमें ये पार्ट को सीधा कर लेना है, पर मेरा फैब्रिक सीधा है तो हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो तो आप नीचे से भी इसको सीधा कर सकते हैं, यानी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम शोल्डर लेंगे। जैसे मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो हम 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ नीचे में भी 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इधर से आर्म होल पे भी एक 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये 7 इंच वाली लाइनिंग किन किन के लिए है, 34, 32, 36 और 38 तक आप 7 इंच का आर्म होल ले सकते हैं। जब आपके पास साइज 40, 42, 44 या इससे ज्यादा हो तो आप 7.25, 7.5 और 8 तक का भी आर्म होल ले सकते हैं। और आर्म होल का तरीका तो मैंने आप सभी को बताया है। जब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे और गोलाई को बराबर करेंगे तो आप सभी को पता ही चल जाएगा कि हमें आर्म होल कितना लेना है। तो यहाँ से आर्म होल की लाइन को भी हम सीधा कर देते हैं। ये अब आपको बता दें, जो भी हमारे इस महीने के स्टूडेंट है उन सब के लिए अभी तक हमने उनके सामने बॉट नेक ब्लाउज नहीं बनाया है। तो जब हम बॉट नेक बनाते हैं तो हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करते हैं और जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 1 इंच का शोल्डर डाउन करते हैं। यानी आज हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से गले के साइड में 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये 1 इंच और 2.5 इंच को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमारी लेंथ कम हो गई है, नीचे में हमारी लेंथ कम हो गई है।
जब हमने ये 1 इंच का शोल्डर डाउन किया है, तो हम जब अब रेडी लेंथ को देखेंगे तो हमारा कितना लेंथ होगा, यानी 14.5 यानी 13.5 परफेक्ट होगा। जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आधा इंच लेंथ कम हो जाती है बैक लेंथ, क्योंकि हम यहाँ ऊपर से सीधा 1 इंच डाउन कर देते हैं। तो 1 इंच में यहाँ पर आते आते आधा इंच यहाँ से डाउन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 13.5 का परफेक्ट ब्लाउज बना पाएंगे। अगर आपको ये प्रोसेस रखनी है तो आप नीचे में 1 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, तो आपका रेडी लेंथ कम होगा यहाँ से, तो आप नीचे में बढ़ा सकते हैं। समझ आया सभी को? शोल्डर लेंगे 7 इंच, जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे कि आपका 15 है तो आप 7.5 कर लेंगे, 16 है तो 8 कर लेंगे, या फिर 13 है तो 6.5 भी कर लेंगे। जितना भी शोल्डर है उसका आधा करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको साइज सारे बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 7 इंच का एक आर्म होल लाइन ड्रॉ कर ली है। बॉटनेक के लिए हम हाफ इंच डाउन करेंगे, कॉलर वाले के लिए हम 1 इंच डाउन करेंगे। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चेस्ट है 34, तो 8.5 पे एक मार्क करेंगे। ये 8.5 पे एक मार्किंग हो गया, और 2 इंच का मार्जिन देंगे। अब ये 8.5 और ये आर्म होल हमें 8.5 तक ही ड्रॉ करना है, तो हमें इस तरह से इसकी गोलाई लेनी है, ना कि बहुत ज्यादा। आप सभी को पता है जब हम नॉर्मल सिंपल ब्लाउज ड्रॉ करते हैं तो उस पे बहुत ज्यादा गोलाई आती है, हम 1.5 इंच की लाइनिंग ड्रॉ करते हैं गोलाई, और इस पे देखिए बिल्कुल ही नहीं, 0.75 जितना ही आ रहा है, यानी हमारा अंदर का साइज जितना आ रहा था ना उतना ही आ रहा है। अब हमारा वेस्ट साइज है 29 इंच, 29 का चौथा हिस्सा करेंगे और 7.25 पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ 7.25 पे एक मार्किंग हो गई, 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन का। लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जिप साइड लाइन ड्रॉ हो गया है। तो ये बैक पार्ट की ड्राइंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैंने लास्ट मंथ में आपको बहुत सारे डिजाइन शो किए थे जब हमने बॉटनेक ब्लाउज बनाया था, तो आज हम उसी हिसाब से आपके साथ में, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं उन्हीं के साथ में भी ये सारी प्रोसेस शेयर करेंगे। तो जब हम डार्ट देते हैं तो हमेशा हम 4 इंच का देते हैं, ठीक है। पर अब हम क्या करेंगे, हम बैक में आप सभी को आज डिजाइन सिखाएंगे जिसमें आपका बैक पूरा गले का कट पैक होगा, और अगर कट पैक होता है तो उसमें पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये किसी को भी आइडिया नहीं है अभी तक। उसका जिक्र हम आप सभी के बाद में करेंगे। पहले हम ये डार्ट का आपको बता दें कि डार्ट हमने आज ली है 4.5 इंच पे, क्योंकि जब भी हम कोई राउंड शेप या हार्ट शेप या फिर अदर कोई भी बैक में डिजाइन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस पे हाफ इंच डार्ट को साइड में सरका देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे डिजाइन के केसर जी चाय आज मैं मंगवा के बैठी हूँ मैंने सोचा बना के पी लीजिए, है ना। होता है अक्सर, जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई काम को सीखते हैं ना, तो हमें आलस्य रोकता है उस काम को सीखने से कि भाई तू मत सीख, तू जैसा है वैसा ही रह है ना। तो जो मेरी तरह ढीठ हो जाता है ना, उसको तो कुछ भी नहीं आता है, ना उबासी आती है ना आलस आता है। देखो मैं तो काम के मामले में पूरा ढीठ हूँ, 1 नंबर। तो यहाँ पर हम हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर
मुझे कभी आलस्य नहीं रोक सकता है। तो ये अक्सर होता है, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तब उबासी आती है, जब हम भजन कीर्तन में जाते हैं तब उबासी आती है ना? ये नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। चलिए फिर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया है। जब हम कॉलर का ब्लाउज बनाते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि कॉलर हमेशा 2.5 इंच पे ही बनती है। जो हम एकदम पैक नेक कॉलर पहनते हैं ना, वो 2.5 इंच पे ही बनती है। पर आज की कॉलर हम 2.5 इंच पे ही बनाएंगे। अगर किसी को, जैसे मान लीजिए मेरा ही समझ लीजिए कि मुझे ऐसे चिपका चिपका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गले पे एकदम फंसा हुआ मुझे पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस कॉलर को लगाएंगे 3 इंच पे। तो क्या होगा, थोड़ा गले को आराम मिलेगा और बहुत अच्छे से कॉलर रेडी होगा। तो ये प्रोसेस भी होती है। अब जब हम बैक पार्ट कभी भी कॉलर का बनाते हैं ना, तो उसका शोल्डर हमेशा 1 इंच और बढ़ेगा। आप हमेशा शर्ट देखते हो अपने हस्बैंड की, कुंवारी लड़कियां अपने भाई के पिता की देखती होंगी, शर्ट देखते हो हमेशा बैक से आगे आते हैं। शर्ट हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, वैसे ही हम आगे की तरफ होते हैं ना, शर्ट भी स्वेटर भी अदरवाइज कोई भी कॉलर का पैटर्न आप लेंगे तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे। वैसे ही ये भी 1 इंच एक्स्ट्रा होगा यहाँ तक। यहाँ से लेके हम यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग करते हैं। 2.5 इंच पे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और 1 इंच यहाँ पर तो ऑलरेडी आप सभी को पता है हमने डाउन किया है। तो ये ऑलरेडी एक मार्किंग हुआ पड़ा है। तो इस मार्किंग को और इस मार्किंग को हम मिला देंगे। ये मार्किंग बढ़ गई। ठीक है। तो मेन लाइन तो हमारी ये थी। जब भी हम कॉलर का गला कट करेंगे ना, तो हम इस मेन लाइन का यूज करेंगे और यहां से हम इस गले को 1/2 इंच नीचे से लेंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। ठीक है, समझ आया सभी को? बहुत इजी है। 1/2 इंच जो हमने 13.5 पे लाइन की है ना, उसको हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इसको इस तरह से 1 इंच ऊपर तक हम गोलाई देंगे। तब ये जो भी हमारा 1/2 इंच का पार्ट है ना, ये हमारा आगे की तरफ झुकेगा और आगे की तरफ झुकेगा तो कॉलर बहुत इजी फील होगा, आपको कंफर्टेबल फील होगा। अब बात करते हैं इस पे गले के शेप की। तो आज हम बैक में कोई पेस्टिंग पेपर यूज नहीं करेंगे। पिछली बार मैंने आप सभी के साथ में पेस्टिंग पेपर का शेप यूज किया था डिजाइन के लिए। तो 4 इंच हम लेंथ लेंगे, चौड़ाई जितना भी आपको गला चाहिए डीप में, आपके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट है हमारा। तो हम 11 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 4 इंच पे यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइंस को इस तरह से एक स्क्वायर में डब्बा बना देंगे इसका। ऊपर से 1-1.5 इंच 2 इंच जितना भी आपको ऊपर से नीचे लेना, मैं यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ रही हूँ ताकि 0.75 इसका ऊपर मार्जिन रह जाएगा। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। 1 इंच से कम नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलर सेट होगी। तो पिछली बार तो हमने इस तरह से हार्ट शेप का यूज किया था। आप जब इस तरह से फ्रेंच कवर को रखेंगे ना, तो ये हार्ट शेप बन जाएगा।
आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से ऊपर सरका लेंगे तो हाफ इंच नीचे में मार्जिन में चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर में चला जाएगा और परफेक्ट गोलाई में आपका हार्ट शेप रेडी हो जाएगा। 4 इंच तक आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कैसी भी डिजाइन हो आप उसका क्रिएशन कर सकते हैं इस पे। और इसके अलावा इसको हम हटाते हैं। इसके बाद आज हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे बूंद वाला गला। जैसे कि बूंद होती है ना, इस तरह से पानी की बूंद टपकती है तो पता है कैसा आकार लेती है, वैसा। तो हम उसी आकार में आज ड्राइंग करेंगे। तो उसको भी आप इस तरह से बना सकते हो, बूंद वाला भी इस तरह से शेप में बनता है। चलिए उसको भी आज हम आप सभी को बता देते हैं कि वो कैसे। जब हमने फ्रेंच कर्व को ऊपर की तरफ किया तो हार्ट शेप बन गया, और नीचे की तरह करेंगे तो नीचे में हार्ट शेप बन जाएगा, पर हमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग करनी पड़ेगी। पर हम यहाँ पर उसका शेप ट्राई करते हैं ताकि आप सबके लिए इजी हो। यहाँ तक तो आपने कर लिया है, यहाँ से आगे भी इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है और ये शेप लगा देना। बन गया ना बूंद, आधा बूंद दिख रहा है, पूरा नहीं है पर बन गया है। फ्रेंच कर्व से ही हमने ये शेप डाल दिया है और इजी लग गया है। फ्रेंच कर्व से ही आप हार्ट शेप का लगा सकते हो, फ्रेंच कर्व से ही ये वाला शेप आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आज हम इस तरह के शेप का जिक्र करेंगे जिसमें जब ये कट जाएगा तो इसमें पाइपिंग हम लगाएंगे। और वो पाइपिंग को हम कैसे लगाएंगे? पाइपिंग लगाना बहुत इजी है, बट जैसे कि यहाँ से पाइपिंग स्टार्ट की है और यहाँ से वापस हम बंद करते हैं ना, तो वहां पर लोचा होता है, लेडीज को पता नहीं होता कि उसको हम जॉइंट कैसे करें। तो आज वो तरीका हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ 2.5 इंच का गला कट किया है, जो बिल्कुल नेक से चिपका हुआ रहेगा। और अगर आप सभी को कट करना है तो आप थोड़ा दूर में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता एकदम पास में, तो 3 इंच पे भी कर सकते हैं। ये ब्लाउज की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और स्लीव्स इसकी बहुत ही ज्यादा यूनिक मैंने डाली है। तो क्योंकि उसका वीडियो अभी तक मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया है, तो मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है उनका भी डिमांड है कि मैं वैसे स्लीव्स उनके साथ में शेयर करूं, पर टाइम नहीं मिल रहा है, उस वजह से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लास में आप सबके साथ तो हमें काम ही करना है, तो जैसे स्लीव्स चाहे हम शेयर कर सकते हैं। तो आज की ये हम ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से ऊपर से हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है ना बैक पार्ट में, ये वाला हमने ऐसे फोल्ड करके रखना है। ठीक है, ये वाला हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे क्योंकि ये तो फ्रंट पार्ट में हमें लेना नहीं है। फ्रंट पार्ट तो हमारा जितना आगे का पार्ट होता है उतना ही होगा। तो हम वैसे मैंने आप सभी के साथ में प्रिंसेस कट वाली और पैडेड वाली भी सारी ड्राइंग्स कर दी है।
तो क्यों ना इसको आज हम सिर्फ 4 डार्ट में बनाएं, विदाउट बेल्ट, ओनली 4 डार्ट। यानी ये 4 डार्ट वाला मैंने आप सभी के साथ में अभी तक शेयर नहीं किया है, लास्ट मंथ भी नहीं किया, इस मंथ भी नहीं किया। बेल्ट वाला हमने 4 डार्ट में आप सभी के साथ में शेयर किया है, पर अब आप सबके साथ में हम ये शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबको पता चले कि 4 डार्ट में ब्लाउज की फिनिशिंग कैसी होती है। क्या हम जैसे हमारा बैक पार्ट है हम उसको कॉपी करेंगे, जैसे भी है हमें इसे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमने इसको पूरा बैक पार्ट को कॉपी कर लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा था उसे हमने कॉपी नहीं करना, उसको हमें फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से वापस आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बहुत इजी तरीके से बन जाता है आपका वापस से, क्योंकि लाइनिंग दोनों बराबर आती है। जैसे ही आप स्केल रखेंगे तो आपका, तो यहाँ लाइन हम थोड़ी आगे तक खींच लेते हैं, बाद में खींचेंगे, इससे पहले अभी खींच लेते हैं। अब चाहे बॉट नेक हो चाहे कॉलर वाला नेक, हम उसको फ्रंट पार्ट में 1 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हैं, इधर से 1 इंच पे। आप सभी को पता है, चाहे बॉट नेक हो चाहे कॉलर वाला ब्लाउज हो, कंधे पे हमें इतना ही चाहिए, पर हमारे फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई जहां से होती है, जहां पर हमारा अपर ब्रस्ट होता है, वहां पर हमें बहुत सारे रिंकल होंगे, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे। बैक से तो हम जब हाथ आगे की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमें खिंचाव नहीं होता है, ताकि ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं। पर जब हम यही कपड़ा आगे में छोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे रिंकल्स होंगे और प्रॉब्लम्स भी होगी, क्योंकि देखेंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। बोले यार ये तो अच्छा फील नहीं करा रहा है। तो यहाँ इस तरह से हम 1 इंच को ऊपर तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमें ये गोलाई भी 0.75 पे अंदर की तरफ से सेट कर देनी है, इसी तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई हो गई, ये बैक पार्ट की है और ये फ्रंट पार्ट की है। तो ये हमारा 2.5 इंच पे फ्रंट पार्ट है और 1/2 इंच हमने यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा। हुकाई पट्टी के लिए तो जब आप फ्रंट पार्ट में हुकाई पट्टी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, चाहे ब्लाउज कैसा भी हो, प्लेन हो या फिर बॉट नेक में हो या फिर कॉलर में, ब्लाउज चाहे कैसा भी हो, हुकाई पट्टी आगे रखनी है तो आपको आगे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, और बैक पार्ट में हो तो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेना, आगे में से स्किप कर देना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं हमने आगे में भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया और आगे को पैक कर दिया है, बैक में भी हुकाई करी तो उधर भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। दोनों साइड में नहीं लेना है, जहां पर आपका हुकाई हो वहीं पर सिर्फ ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब आप सभी को पता चला कि मैंने फ्रंट पार्ट कहाँ पे ड्रॉ किया है, जहां से हमने बैक पार्ट को कट किया है और उसका आर्म होल जहां से सेट हो रहा है वहां पर मैंने इसका फ्रंट पार्ट कट करा है, ताकि आपको 1 मीटर के अंदर अंदर ब्लाउज की पूरी प्रोसेस समझ आ जाए। और आगे की प्रोसेस में हम देखेंगे कि जब हमारा बैक पार्ट जितना होता है उससे 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा होता है।
तो यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे ताकि ये जो लाइन है वो इक्वल आ जाए इस तरह से। और ये हाफ इंच की लाइन हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच का डॉट लगता है और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच का, इसलिए यहाँ पर ये हाफ इंच इसको लूजिंग में भी ऐड कर सकते हो या फिर इसको डॉट में प्लस करने के लिए भी बोल सकते हो। आप कैसे भी बोलेंगे तो फ्रंट पार्ट में आपको हाफ इंच आर्म होल साइड और हाफ इंच हुकाई पट्टी साइड एक्स्ट्रा लेना ही है। तो सभी को समझ आया? बाहर का पूरा प्रोसेस है, सिर्फ 1 इंच फ्रंट पार्ट में ज्यादा होता है और आधा इंच हुकाई पट्टी में, आधा इंच इधर डॉट के लिए। तो अब हम वैसे तो नॉर्मली हम 3 इंच पे गले का कॉलर का आगे का भाग पे हम ड्राइंग करते हैं ताकि हमें आगे में जो है गला हमारा एकदम चिपका हुआ फील नहीं कराए बहुत ठंडे हवा पे। यहाँ भी है, वहां नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ठंडा है। हम भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, देखा नहीं कल वीडियो में। तो ये 3 इंच पे था पर हम इसको 2.5 इंच पे करेंगे क्योंकि हम एकदम चिपका हुआ गला करेंगे ताकि कॉलर पूरा पैक नेक टाइप हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे लगाया है। अगर किसी को भी, आप में से किसी को भी कॉलर चिपका हुआ पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप निशान लगाएंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे एकदम खुला खुला गला हो जाता है, कॉलर भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा वो फीलिंग नहीं आती है, थोड़ा लूजिंग लूजिंग लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से फ्रेंच कवर लेंगे और ये वाली गोलाई को इस तरह से सेट कर देंगे। ये वाली गोलाई से हम इस तरह से, आप सभी को दिख रहा है, ऐसे ही सेट करना है। ये शायद अंदर की तरफ में 1 इंच रह गया मेरे ख्याल से, हाँ 1 इंच, पूरा 1 इंच पे निशान लग गया यहाँ पर, 1 इंच और 1 इंच पे निशान लग चुका है, रेडी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कॉलर का निशान डालना है और गले का हो गया, फ्रंट पार्ट हो गए। अब हम आपको डॉट का निशान लगाना बता देते हैं यहीं पर भी, ताकि आप सभी को इजीली समझ आ जाए कि हम डॉट कैसे लगाते हैं। और डॉट में तो यहाँ पर हम जैसे कि 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 10 इंच पे डॉट होती है, तो हम 10.5 पे एक मार्किंग लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है। अब इसके हाफ इंच नीचे में हम लगाएंगे डॉट का निशान और हुक अपने अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे। तो ये 4 इंच पे अपेक्स टू अपेक्स का निशान है। तो ये शोल्डर टू अपेक्स का निशान आप सभी को पता है कितना पॉइंट बताता है, शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स आपको इतने सारे पॉइंट्स बताता है। तो अब हम हाफ इंच नीचे में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन होगी हमारी डॉट की। इस लाइन को हम बनाएंगे 1.5 इंच पे। बैक पार्ट की डॉट हमेशा 1 इंच की होती है और फ्रंट पार्ट की डॉट हमेशा 1.5 इंच की होती है। तो हम 1.5 इंच को आधा करेंगे तो 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से। नॉर्मली आप देखते होंगे कि सारे जैसे टेलर भी इतने बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो भी हमेशा डॉट को इस तरह से ही डालते हैं। ये वाला तरीका है बस, ये वाला तरीका। अब मैं बता दूं आपको, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि
हमारे फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है वो 2 इंच का होता है या 1.5 इंच का होता है ना। तो ये 2 इंच यहाँ से तो ठीक है, इक्वल आ रहा है, नीचे से ऊपर में जाते हुए यहाँ पर आपकी लूजिंग रह रही है। जब यहाँ पर आप ब्लाउज पहनोगे ना, इस तरह का डार्ट अगर किसी भी ब्लाउज में आपका आया होगा ना, तो आप चेक करेंगे कि आपके लोअर ब्रेस्ट में इतना इतना लूजिंग आपको मिलेगा। तो हमें वो लूजिंग भी नहीं छोड़नी है। हम 2 इंच पे एक और स्ट्रेट निशान लगाएंगे, इधर से भी 2 इंच यहाँ पर स्ट्रेट निशान डालेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। अगर आप इस तरह से डॉट का निशान डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ यहाँ पर पफ बन रहा है, ना कि यहाँ पर हमें थोड़े ना पफ बनाना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर एक पफ क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम सिलाई देंगे तो ब्लाउज की फिटिंग जो होगी ना वो परफेक्ट होगी और दिखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अब हम दोनों तरफ से 1.5 इंच का निशान छोड़ देते हैं, अपेक्स पॉइंट से लेके, ठीक है, शोल्डर टू अपेक्स में यहाँ से भी। तो ये जो हम निशान है यहाँ पे लगा देते हैं और हाफ इंच में यहाँ पर हाफ इंच में दोनों साइड से निशान ड्रॉ कर देते हैं। नीचे में हम 2.5 इंच से ये निशान लेंगे, नीचे में हम 2.5 इंच से ये निशान लेंगे और इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल वाला निशान हम डॉट से मिलाएंगे और ऐसे इसको भी ड्रॉ कर देंगे। ये निशान आप 3 इंच पे डालोगे, परफेक्ट 3 इंच होना चाहिए। तो हमारा कितना आ रहा है, वैसे मेरा अंदाज कभी गलत नहीं होता है। यहाँ आपका पूरा इस तरह से आपको डॉट डालने हैं। ये जो है 4 डॉट वाला ब्लाउज है विदाउट बेल्ट। देखो बेल्ट ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है 2 इंच का, आपको निकाल के बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे और उसके आगे की प्रोसेस में आपको दोनों पार्ट साथ में रख के बताती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए, अलग अलग पार्ट्स में आपको दिक्कत ना हो। तरह से आप कट करेंगे तो आपके फ्रंट पार्ट में बिल्कुल भी कोई भी तरह का जोड़ नहीं होगा, कोई भी तरह का जोड़ होने की कोई भी संभावना ही नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे ये प्रोसेस हम आपको बाद में भी कर सकते हैं। पहले ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये 1 इंच हम यहाँ पर डॉट में इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जिप साइड में जब भी आप देखते हैं ना, मैं आपको थोड़ा इस पे ड्राइंग करके बताती हूँ। जब भी आप किसी का ब्लाउज देखते हैं सिला हुआ तो वो क्या होता है, यहाँ से तो ऐसे होता है पर यहाँ जाते जाते ऐसे हो जाता है। जब पहना हुआ होता है ना, आप बैक पार्ट देखेंगे कभी किसी का तो वो इस तरह से नीचे की तरफ डाउन होता है बैक पार्ट में। वो क्यों होता है, क्योंकि वो लोग इस तरह की कटिंग करते नहीं है। हमारा डॉट साइड यहाँ तक है
तो यहाँ तक हम ये कटिंग 1/2 इंच पे करेंगे। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो भी कट कर देते हैं ना, उसका क्या है, बैक पार्ट नीचे की तरफ नहीं झुकता है। चाहे फ्रंट पार्ट हो चाहे बैक पार्ट हो, दोनों पार्ट्स हमेशा इस तरह से कट करने चाहिए। कट करेंगे तो वो नीचे की तरह झुकाव नहीं देगा, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट आपको। ये दोनों साइड का साथ में मैंने कट किया है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खाली फ्रंट पार्ट का कट करते तब प्रॉब्लम होती, बैक पार्ट में नहीं कट करते तब प्रॉब्लम होती। अब एक और बात, अगर आपको ये वाला डॉट नहीं लगाना है तो आप यहां से 1 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से डार्ट तक मिला देंगे। समझ आया सभी को? अगर आपको ये डॉट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये वाला और ये आर्म होल वाला 2 ही डॉट डालने हैं, ये वाला और ये वाला 2 ही डॉट डालने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया उसको यहाँ पर डॉट तक मिला देंगे, यानी ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी आपका डॉट का था, देखिए यहाँ पर कट जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर कट जाएगा, इसका कोई मायना नहीं होगा। और अगर आपको ये वाला डॉट भी नहीं लगाना है तो यहाँ से भी आप इस तरह से आधे इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाते ही आप देखेंगे कि जब हम डॉट बनाएंगे तो वापस से वो तो इक्वल ही हो जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना, वापस से स्ट्रेट हो गया। मैंने आपको वैसे भी पहले बहुत बार बताया है कि जब हम किसी का बेल्ट बढ़ाते हैं तो इस तरह से 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा कट करते हैं। तो यहाँ पर हम डार्ट को हाइड करने के लिए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारा डार्ट हाइड हो जाएगा, इधर वाला भी हाइड हो जाएगा, ये 2 डार्ट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हुई फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी कैसे कट करना है ये भी तरीका आपको आना चाहिए। स्लीव्स आज हम क्यों नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्लीव्स को डिजाइनर बनाएंगे और आप सभी के साथ में ही शेयर करेंगे। सिर्फ आज हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी हो जाए उतना ही प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस को साथ में ज्वाइन किया है। यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे और इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। हमेशा मेरे हिसाब से काम करिए, बहुत सारे लोग बराबर से कट करते हैं फिर इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाते हैं फिर काम करते हैं, वैसे में बहुत सारी फिनिशिंग के साथ में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम वैसा काम करेंगे ही नहीं। हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बाद में हम इसको कट भी कर देंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं है, वो हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर मैन फैब्रिक है, पूरा मीटर भी नहीं है, सिर्फ 80 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, जहां से हमने बैक पार्ट कट किया है वहीं से ही हम ये फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। इसमें अच्छा फैब्रिक है, इसकी लेंथ चौड़ाई जो है वो भी बहुत अच्छी है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका बीच में कपड़ा बच रहा है तो वो हमें काम आ जाएगा। वरना क्या होता है, जब थोड़ा सा पन्ना छोटा होता है तो हम इस तरह से फैब्रिक को रख लेते हैं, यानी अगर आपके ब्लाउज में इतनी लेंथ कम है, चौड़ाई कम है, पन्ना छोटा है, तो जहां से हमने बैक पार्ट कट किया है वहीं पे ही हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखते हैं और ऐसे हम कट करेंगे तो हमारा नीचे में स्लीव्स का कपड़ा इजीली बच जाएगा और हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी बच जाएगा। तो यहाँ पर अब हम, जब हमारे पास में अच्छा कपड़ा है तो हम क्यों ना इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। तो हम इसको बराबर में कट करेंगे
मैं तो कहती हूँ केसर जी चाय बना के पी लो, क्योंकि आज की क्लास 1 घंटे की नहीं है, 2 घंटे की है। क्योंकि ऐसे अगर मुझे हंसी आने लगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। मैं तो जाके सो जाऊंगी, सीधे बोल रही हूँ। अगर एक भी उबासी आ गई ना, मैं जाके बिस्तरों में घुस जाऊंगी, फिर बैठे रहना। हाँ, पूरी रह गई है मेरी। कोई बात नहीं। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है, और 1/2 इंच नीचे मैं एक्स्ट्रा ही कट किया है, ताकि हमारा नीचे का कपड़ा जो इक्वल नहीं है उसको हम सीधा कर देते हैं। चलिए, ये फ्रंट पार्ट कट हो गया और ये बैक पार्ट कट हो गया। अब हमारे पास में देखिए अभी भी इतना फैब्रिक है। हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कॉलर में कट किया है, प्लस 2 इंच मार्जिन के साथ में। फिर भी हमारा बहुत अच्छे से 11 इंच का स्लीव्स कट हो सकता है। इसके बाद भी आपको इसमें कपड़ा बचेगा, जिससे आप आराम से इसका कॉलर वगैरह या फिर कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप भी इसी तरह से ये प्रोसेस करेंगे हमेशा घर पे। तो चलिए, यहाँ पर कटिंग तो हो चुकी है, पर अब हम थोड़ी प्रोसेस कर लेते हैं मशीन पे। तो 2 मिनट 5 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, तब तक आप चाय बना के पियो। ये ब्रेक टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वहां पर कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ा उधर में। चाय तो पियो, पी तो नहीं बस गए, कोई ना। हम्म, कैसे किया? वेट है सर हमारे। हाँ ठीक है, आगे पीछे चलता है, अब पीछे नहीं ले करके सही है। और पीछे कर दो तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आटे पेट से तो एक जन नीचे रख दो, नीचे रख दो बस। ठीक है, आराम और ध्यान बैठ जा, बैठ जा, बैठ। आप सभी को भी दिखना चाहिए, इनको भी दिखना चाहिए, ऐसा ही काम करेंगे ना। नहीं नहीं, दिखते सी तरह बैठो। पहले हम थोड़ा सा वर्ड कर लेते हैं। आज भी एक स्टूडेंट मिसिंग है मेरे ख्याल से।
चल का आईफोन प्रोसेस करे कौन सकले क्या प्रोसेस करनी है अब तो ठीक है अब तो होगी ट्राई करो अब तो करते हैं छोड़ दो। तुम काम तो बाद में भी कर लेंगे चलिए तो सबसे पहले हम सेट करेंगे फ्रंट पार्ट ठीक है तो ये बैक पार्ट हम बाद में भी सेट कर सकते हैं जितनी देर में आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी होगा उतनी ही आपकी क्लास चलेगी वरना हम क्लास को उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे क्योंकि आधा तो कल ही बताएंगे कलर तो आज लगा देंगे सारी कलर भी लगा देंगे फ्रंट पार्ट हो जाएगा बैक पार्ट हो जाएगा पर स्लीव्स में डिजाइन है इसलिए वो 1-1.5 घंटा उसमें ज्यादा लग जाएगा इसलिए इसकी तो सारी प्रोसेस ये है ठीक है तो यहाँ पर हमारा जितना हाफ इंच है ना उतना ही मैंने रखा है बाकी एक्स्ट्रा कट कर दिया है अब आपको मैं दो प्रोसेस बताती हूँ एक तो जैसे ये हमारा नीचे का फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक है ये वाला तो आप इस पे लाइनिंग पे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा उल्टा भाग है दोनों साइड में इस तरह से और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसके डॉट का निशान भी इस तरह से आप क्लियर करेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखने से इस तरह से बराबर में सेट हो जाएगा जैसे देखिए इस पे हल्का लाइट छप गया है बाकी हम इसको छाप लेंगे ऐसे मतलब ये बिना स्केल तो ठीक है तो ये डॉट हो गई है वैसे इतना काफी होता है अब आपको हम दो तरीके बताते हैं एक तो सीधा ये मैन फैब्रिक है इस पे रखेंगे और एक ऊपर के हिस्से को इस तरह से नीचे में ऐसे रख देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये क्रॉस का निशान क्या ये उल्टा है और यहाँ पर ये क्रॉस का निशान किया ये भी उल्टा साइड है तो आप इसमें एक सीधी सिलाई डालेंगे तो इसमें भी सीधी सिलाई डाल के इसको फिनिशिंग सिलाई देके आप कंप्लीट कर सकते हैं पर जब हम ऐसे क्रॉस के निशान डालते हैं ना तब ऐसे ना करके जैसे हम काम करते हैं वैसे करेंगे तो क्या होगा बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा तो यहाँ पर दोनों को इक्वल वापस रखेंगे और ये हमारा मेन फैब्रिक है इसके बीच में रखेंगे और ऐसे दोनों पार्ट को सेट करेंगे और यहाँ से उठा के इस तरह से रख करना क्या है हमें इस पे एक सिलाई लगानी है कच्ची वाली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं इस पे गूंद वगैरह फैब्रिक वगैरह चिपकाते हैं तो ये क्या हो गया है भाई इस मशीन में कच्ची गट्टियां चलती नहीं है इसको इतना फोन किया है
बाकी सिलाई देके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक बार कच्ची सिलाई देके रेडी करेंगे। देखो को ले रही हूँ ऊपर। दोनों पार्ट को इस तरह से साथ में जब आपकी इस तरह से गोलाई आती है ना, तो आप इस पे रोक रोक के सिलाई ना लगाएं, साथ में ही गोलाई को सिलाई दे, ताकि फिनिशिंग जो है ऐसे दिखे। जैसे ये गोलाई है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से हाथ से ही और घुमा ली है, उससे फिनिशिंग परफेक्ट होती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर देंगे। आप इसमें पैडेड ब्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक हिस्सा है, तो इस पे मैंने दोनों को साथ में इसका डाट दिया है, तो आप इन डाट को अलग अलग करके भी दे सकते हैं। फिर साथ में नीचे से फोल्डिंग करके और बीच में पैड डाल सकते हैं। तो पैडेड ब्लाउज की प्रोसेस हम करने वाले थे आज, बट ये कुछ अलग है। हम्म। हाँ, खींच रहा है आज मशीन, पता नहीं कौन चलाया था। तो ये बैक पार्ट, अपने फ्रंट पार्ट दोनों साइड के रेडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की बहुत अच्छे से फिनिशिंग सिलाई जो है लग गई है। तो अब हम डॉट देंगे, और डॉट को कैसे देंगे, जैसे हम आपको बताए थे, सीधे 2 इंच इधर से ऐसे। नहीं खत्म हुई है, नहीं नहीं यार, साथ में है ना, 2 घंटे का है। ये दोनों कहाँ है अभी? कौन? कुसुम का आई नहीं। एक बात के लिए रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, टेलर हमेशा इस तरह के डॉट आपको बताते हैं सीधे वाले। तो इसमें जितना हमने ये डॉट पे निशान डाला ना, इतना इसका हमारी लोअर ब्रेस्ट में लूजिंग रहता है। तो आपको इसे कवर करने के लिए क्या करना होगा, इस तरह से इसे सिलाई करनी होगी 2 इंच बेल्ट को।
तो हम यहाँ पर पक्का करेंगे इसको। आवाज क्यों कर रही थी? पता नहीं क्या कर दिए आज मशीन पे। कौन बैठा था? तो ये बस हो गई। अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे, ऑफलाइन इसका। ये देखिए, आप देखेंगे ना कि यहाँ पर इसका बेल्ट बन के रेडी है और ये जो पफ है वो भी क्रिएट हो रहा है। यानी यहाँ पर लोअर ब्रेस्ट के नीचे भी आपका फिटिंग एकदम परफेक्ट होगा और पफ भी अच्छा क्रिएशन होगा इसका। इसी तरह से हम इसको भी सेट करते हैं। दोनों साइड में हम इसी तरह से 0.75 पे नीचे की तरफ में सिलाई देंगे। 2 इंच सीधा लेंगे और फिर इस तरह से राउंड कर देंगे। इससे आपका पफ भी क्रिएट हो जाएगा और फिटिंग भी परफेक्ट होगी। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पे डॉट देंगे क्योंकि यहाँ हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। जब हम 1/2 इंच पे डॉट करेंगे तो हमारा 1 इंच कवर हो जाएगा। ये डॉट हमारा रेडी है, यानी कि डॉट बनते ही इसके पफ जो है ना वो ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों तीनों तरफ से ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। हम इस साइड में भी जितना हमने मार्किंग किया है उतना इसमें डॉट डाल देते। और इस तरह से इस डॉट को पकड़ेंगे तो ये वाला डॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप सब देखेंगे कि इसका पफ जो है वो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये ऑटोमेटिक जो पफ है ना वो रेडी हो गया है पूरा। इस तरह से आप इसके डॉट डालेंगे तो आप सभी भी ऐसे ही काम कर पाओगे। बहुत इजी तरीका है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सबको बता रही हूँ डिटेल में। जब हम ये वाला डॉट डालते हैं ना, देखिए मिस में इतना डिफरेंस आता है। ये वाला डिफरेंस, इसको हम कैसे कम करेंगे, कैसे सेट करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। और सिलाई भी बिल्कुल वैसे ही लगानी है जैसे मैंने लगाई है। यहाँ से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सिलाई, कहीं से भी गोलाई नहीं होनी चाहिए। ये सिलाई में ना जैसे हम डॉट का निशान सीधा डालते हैं वैसे ही परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी तरह का गोलाई नहीं होना चाहिए। सिलाई कौन सी भी डॉट वाली हो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपने कहीं भी डॉट में गोलाई दी तो आपका ब्लाउज में बाहर की तरफ में थोड़ा अंदर का एक शेप नजर आएगा जो आपके फ्रंट लुक को खराब करेगा। तो हम ये डॉट पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये डॉट का हमें पॉइंट नजर आएगा और यहाँ पर हम इस डॉट को क्लियर करेंगे। डॉट चाहे कोई भी हो हमेशा आप उसको सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इसका क्रिएशन हुआ है। अब चाहे तो आप इसमें पैड का भी यूज कर सकते हो इजी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसका पैड पफ बन के रेडी हुआ है दोनों साइड में। अब हमें पहले इसके नीचे में पट्टियां डालनी है। तो ये हमने एक लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है जिसको हम इस तरह से सीधा करेंगे।
हम जो पट्टियां कट करेंगे ना वो बैक पार्ट में भी काम आ जाएगी और फ्रंट पार्ट में भी काम आ जाएगी। 1.5 इंच की आपको पट्टियां कट करनी है, ठीक है। ये 1.5 इंच की पट्टी आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में काफी होगी। इसके बाद हम और पट्टी कट करते हैं 1.5 इंच की, जो कि हमें फ्रंट पार्ट में हुकाई पट्टी के लिए चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम इतना ही कट कर लेते हैं इसको। अब एक और पट्टी हम कट करेंगे। मैं ये पट्टियां साथ में ही यूज कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, ताकि मुझे टाइम ना लगे बार बार कटिंग का, इसलिए पहले इसको सीधा करूंगी। यहाँ से हम 2.5 इंच पे ये पट्टी कट करेंगे। ये ज्यादा बड़ी कट नहीं करनी है, ये हम इतना कट कर लेते हैं जितना हमें फ्रंट पार्ट में आई की पट्टी के लिए जरूरत होगी, सिर्फ उतना ही। तो इसकी प्रोसेस हम बाद में करेंगे, पहले हम पट्टियां लगा देते हैं। अब कोई हुकाई पट्टी करके पट्टी लगाते हैं और कोई पहले लगाते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रोसेस होती है, सबके काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो हम नहीं किसी को गलत बोलते हैं कि कोई अपनी तरफ से गलत है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डॉट डाली है, जब हम ये टेढ़ी डॉट डालते हैं ना, तो इसमें पफ बहुत अच्छा क्रिएट होता है। बट इसमें इतना सा ये यहाँ पर एक्टिविटी हो जाती है, जिससे क्या होता है आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसे हम जब बैक पार्ट हमारा कंप्लीट कर लेंगे, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ताकि कम ज्यादा का कुछ इश्यू होगा तो हम वहां पर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये 1.5 इंच की पट्टी मैंने ली है और यहाँ पर हमने इसको स्ट्रेट में ही डालना है। ½ इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो ½ इंच ही सिलाई रखते जाना है। इसके बाद में हम ये लाइनिंग पेपर पे एक फिनिशिंग सिलाई देंगे। लाइनिंग पे सिलाई आ रही है, ठीक है, ना कि मेन फैब्रिक पे। लाइनिंग पे सिलाई देंगे तो क्या होगा, इसकी फिनिशिंग जो है बढ़ जाएगी। और अब हम जो सिलाई देंगे वो देंगे बखिए को बड़ा करके, फुल बड़ा बखिए को कर देते हैं। और फिर हम जो सिलाई देंगे उसमें हम क्या कराएंगे, तुरपाई करवा लेंगे। तो फिनिशिंग क्या है, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये अंदर की तरफ में हमें इस तरह से ½ इंच फोल्ड करना है और ऐसे इस पे बड़ी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे देखिए बहुत बड़ी सिलाई आ रही है इसमें। कल छुट्टी है, कल सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए डाउट क्लास होगी, बाकी छुट्टी है, ठीक है। वैसे भी हम आपको यहाँ पर आज 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, कवर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डार्ट में और ये डार्ट में थोड़ा डिफरेंसेस हो गया है, आप सबको पता है। हम डिफरेंसेस कुछ भी नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये डार्ट बड़ी है और ये डार्ट छोटी है, इसलिए। तो यहाँ पर हम इस डार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। हम बखिए को वापस से छोटा कर देते हैं। तो अब आप देखोगे इक्वल है, थोड़ा सा डिफरेंसेस इस डार्ट में आ रहा है।
आप इसको खोल के दो, तब तक हम आगे की प्रोसेस बताते हैं। सोचिए ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, मैंने एक्स्ट्रा पट्टियां कट करी है। हाँ, ये वाली एक्स्ट्रा पट्टियां मैंने कट की है ताकि हम ये हुकाई पट्टी वाला सेट कर सके। यहाँ पर मैंने इतना 1.5 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी कट किया है और यहाँ पर ये मैंने हुकाई आई पट्टी के लिए कट किया है। तो अब आपको आई की पट्टी के लिए क्या करना होगा, अब आप लोग चलिए पहले इसको सेट कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है, दोनों साइड के पार्ट बराबर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मेन पॉइंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में हुकाई पट्टी लगाते हैं ना, वैसे कॉलर वाले ब्लाउज में कभी भी हुकाई पट्टी नहीं लगती है। अगर वैसे हम लगा देंगे तो क्या होगा, कॉलर बढ़ जाएगी यहाँ से एक साइड से। अगर जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं वैसे लगाएंगे तो कॉलर कितना 0.75 से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक साइड में बढ़ेगी, दोनों साइड में नहीं बढ़ेगी, और फिर उसका शेप भी तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हुक वाला पट्टी है और इधर में ये आई वाला पट्टी है। तो यहाँ पर हम जितना हमारा हुक आई वाला पट्टी है, ऊपर से जितना है बराबर लेंगे और नीचे में आधा इंच एक्स्ट्रा। आप देखेंगे कि ये जितना हमारा हुकाई पट्टी है उससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक लेंगे और एक साइड से इतनी ही चौड़ी पट्टी हम कट करेंगे। ये और इस पे कच्ची सिलाई देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब दोनों साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच सिलाई में लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से। और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, दोनों कॉर्नर को सीधा करेंगे और एक सिलाई और डाल देंगे ताकि हमें सिलाई देने में इजी लगे। मैं ये जो प्रोसेस बता रही हूँ, मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको बाद में यूज करते हैं, पर हम इसको बहुत ही अच्छी हाइडेंसी के साथ में यूज करेंगे ताकि ब्लाउज जो है वो एक फिनिशिंग के साथ में रेडी हो, उस पे बाहर में कोई कपड़ा ना दिखे। तो हम ऐसा ही काम आप सभी को बता रहे हैं, हम शुरू से भी आपको ऐसा ही काम करने की राय दे रहे हैं। अब जो हमने ये आई वाला पट्टी बनाया ना, वो आप सब देखेंगे कि ऊपर से हाफ इंच कम आ रहा है ना, हमें इतना ऊपर से कम ही रखना है, ना कि ज्यादा करना है। हाफ इंच हमें ऊपर से
कम ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉलर सेट होगा। ठीक है। अगर आप में से किसी को भी भाई हुक वाली पट्टी वाले साथ में अलग अलग से लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पहले मैं आप लोगों के तरीके से ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रेंड हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि आपको प्रॉब्लम हो कहीं पे भी। इसलिए मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे आपको ईज़ी होगा लगाने में। तो यहाँ पर हम पहले ये आई वाला पट्टी है, उसको सेट करेंगे, ताकि दूसरा पट्टी आप जब डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा हुक आई वाला पट्टी हो गया। अब आप सभी को वैसे तो पता ही है कि हमारा हुक वाला पट्टी जो है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, उस हाथ की तरफ लगता है। तो आज हम उसी साइड में, ये हमारा हुक वाला पट्टी है। तो हुक वाली पट्टी में हमें प्रोसेस कहाँ पे, एक छोटी सी प्रोसेस करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 डार्ट ब्लाउज है, तो नीचे में बेल्ट हो गया। प्रिंसेस कट है तो यहाँ पर भी डार्ट हो गया, या फिर ये 4 डार्ट वाला है तो यहाँ पर भी इसका डार्ट हो गया। तो इन सब में डार्ट होती है। तो आपको ये पट्टी जो है यहाँ तक तो सीधा लगाना है, पर जहां पर आपकी डार्ट है, या फिर डार्ट होके बेल्ट होता है, अगर बेल्ट होता है तो आपको बेल्ट पे एक छोटी सी चुनट डालनी है। अगर आपका बेल्ट नहीं है और डार्ट है, तो डार्ट पे भी इतनी सी एक चुनट डालनी है, सिर्फ हुक वाली लाइनिंग पट्टी पे। ओनली लाइनिंग पट्टी पे थोड़ी सी चुनट होनी चाहिए, ना कि ज्यादा। जरा सी चुनट है एकदम, इतना ही आपको करना है बस। तो ये चुनट हम क्यों लगाते हैं, इसका भी हम आपको अभी कारण बताएं। हुक वाला पट्टी लग गया है, अब हम आई वाला पट्टी लगाएंगे। तो जब हम नॉर्मल ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं आई वाला, तो हम उल्टे साइड से यूज करते हैं। उल्टे साइड से सीधे भाग की तरफ लगाएंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। पर ये कॉलर वाला ब्लाउज है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम ये पट्टी ले रहे हैं, इसको इधर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम पक्का करेंगे, और जहां पर इसकी भी डाट है वहां पर भी हम चुनट डालेंगे। यहाँ पर इसकी भी डाट है, इस पे भी हम चुनट डालेंगे, और कॉलर के ऊपर तक हम इसको पक्का करेंगे। इसके बाद हम वापस से हुक वाली पट्टी लेंगे और इस पे एक फिनिशिंग सिलाई देंगे। लाइनिंग फैब्रिक पे सीधी सिलाई देनी है। आई वाली पट्टी पे भी लाइनिंग फैब्रिक पे सीधी सिलाई देनी है। दोनों हमारी सिलाइयां लग गई है। अब हम आपको बताते हैं, हुक वाली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। अब हम आपको बताते हैं ये चुनट हम क्यों डालते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर डाट लगती है तो यहाँ पर गोलाई आ जाती है। इस गोलाई को सेट करने के लिए चुनट हम डालते हैं, ताकि आपकी गोलाई जब सेट हो, तो आपका ये जो सिलाई आप लगाएंगे ना, तो वो परफेक्ट होगा एकदम, मतलब कहीं पर भी उसकी ये वाले कपड़े में खिंचाव नहीं होगा ऊपर तक। आप देखेंगे जहां पर मैंने कपड़ा ऊपर तक काटा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आप इस तरह की चुनट में सिलाई नहीं देंगे ना, तो यहाँ से आपका कपड़ा कम होके इस तरह से नीचे की तरफ में खींचेगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद में जब हम ब्लाउज पहनते हैं ना,
तब ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी होती है, परफेक्ट लुक आता है। और ये जब हम सीधी सिलाई डाल देते हैं तो थोड़ा ओवर लुक होता है। हर पॉइंट अपना काम बनाता है, इसलिए छोटे-छोटे पॉइंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हुक वाला पट्टी तो रेडी है यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने चुनट दिया है, उसकी वजह से बिल्कुल परफेक्ट जो सिलाई आई है, ये चुनट की वजह से आई है। अगर यही चुनट हम नहीं देते तो इसमें एक थोड़ा इस तरह से स्लिट का खिंचाव आता, तो वो खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब हम ये आई वाली पट्टी है, तो आप सब देख रहे हैं हमने लाइनिंग को इधर फोल्ड किया है, लाइनिंग पे फिनिशिंग सिलाई लगाई। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा आई वाला पट्टी इस तरह से बाहर की तरफ रहेगा, यानी यहाँ पर आप आई बना सकते हो। जहां तक हमारी कॉलर होगी वहां तक इस पे आप आई बना सकते हो, और इसका लुक भी जो है थोड़ा डिफरेंट है उस आई से। सिलाई वैसे ही लगेगी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में दी है, उस पे चुनट हमने दी थी, इस पे भी दोनों में डाट है, तो दो चुनट है दोनों में आएगी। अब आप कॉलर चाहे शर्ट पैटर्न में लगा सकते हैं, चाहे चाइनीज कॉलर भी लगा सकते हैं, खड़ी कॉलर में भी चाइनीज लगा सकते हैं, गोलाई वाली में भी चाइनीज लगा सकते हैं। हर तरह की आप चाइनीज कॉलर का यूज कर सकते हो। इस पे कॉलर कितने तरह की, कॉलर बहुत सारे तरीके की होती है, एक तरीके से कॉलर नहीं बनती है। दोनों साइड में पट्टियां लग के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी, और जो देखने में भी गुड लुकिंग दिख रही है। आप इस तरह से आई बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए आप सबको दिख रहा है। ये जो चीजें होती है ना, इन सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो परफेक्ट जो है रेडी होगा। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको मैं एक चीज नोटिस करवाती हूँ, जैसे कि कभी भी, जैसे ये मान लीजिए आप लो कट करते हैं या फिर और भी बहुत लो कट करते हैं, तो इसमें सिलाई पूरा सीधा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यार हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये हाफ इंच को उसको कट कर दिया, इसलिए ये एकदम सीधी सिलाई आ रही है, और पहनने के बाद भी ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर वो हाफ इंच हम नहीं कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से ब्लाउजेस में पहनने के बाद में इस तरह से ये नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, ये अक्सर होता है। पर यहाँ पर ये परफेक्ट रेडी हुआ है। अब जो हमारा है बैक पार्ट, बैक पार्ट को हम शेप हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले हम इसको कट करेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग और भी ज्यादा इसको डीप में कट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कट किया है। इसमें 3 इंच का डीप बैक साइड में लेंथ रेडी होगा। आप चाहे तो 2 इंच में रख के इसको और भी बड़ा कर सकते हो, या आप अपने डिमांड अकॉर्डिंग या फिर कस्टमर डिमांड अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ऐसा मत करिए। यहाँ पे दोनों साइड में हम बराबर देखेंगे। अगर आपको बिना पिनअप किए भी आप इस पे कच्ची सिलाई डाल सकते हो, तो आप ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं। मान लीजिए आप अभी सीख रहे हैं और आपका अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों इधर उधर डामाडोल कर रहे हैं, तो आप इसको, जैसे कल मैंने कुर्ती में पिनअप करी थी, वैसे आप इसको भी पिनअप कर सकते हो। कपड़ा जो है सिल्की है तो फिसलने वाला भी होता है, तो यहाँ से हम
ये चलाते इस अच्छे से। को यहाँ पे डाल देते हैं ना, ये भी किसी और बहुत ज्यादा सिल्की है, ये से मोटी है तो चाप खींच देती है कपड़े को। बैक पार्ट को जैसे हमने कच्चा किया था वैसे ही हमें कच्चा कर लेना है। मेन इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट है जो कि अक्सर समझ में नहीं आता है, एक हम ही नहीं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पे आपको काम करना बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें पूरा कच्चा कर लेना है। ये राउंड शेप भी हमें कच्चा करना है। पानी नहीं ठीक है तो आधे घंटे रखा है। तो कच्ची सिलाई तो पूरी में लग चुकी है, इसको कट कर लेते हैं। तो ये इस पे डॉट का निशान तो मिट गया, फिर डॉट का निशान हम बाद में लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम पाइपिंग देंगे। तो हमें ज्यादा तो पाइपिंग नहीं चाहिए, सिर्फ बैक पार्ट में यूज करना है, इसलिए हम फैब्रिक को ज्यादा खराब नहीं करेंगे। जैसे कि ये हमने जिस फैब्रिक से ब्लाउज कट किया था लाइनिंग से, उसी का फैब्रिक है। तो कल ये हमें फिर से जरूरत होगी क्योंकि हम जब स्लीव्स बनाएंगे ना तो ये वाला ही कपड़ा यूज करेंगे और कॉलर में अभी भी इसी का यूज करेंगे। तो थोड़ा देखभाल के हम
कपड़ा यूज करते हैं, इतना ही कपड़ा काफी है। और इसको हम कैसे पाइपिंग बनाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ज्यादा हम नहीं लेंगे लेंथ इसकी, चौड़ाई जो है 2 इंच मान लीजिए। 2 इंच में उरेबी पट्टियां कट करनी है। 2 इंच में उरेबी पट्टियां कट कर ले और उसके बाद मैंने जॉइंट कर ले। ये बहुत होगी बैक पार्ट के लिए, होगी। अब आपको पट्टियां कैसे जोड़नी है, जैसे मान लीजिए कि ये कपड़ा दोनों साइड से इक्वल है, तो इस तरह से सीधे में रखेंगे। जो सीधा भाग एकदम बराबर से आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसको जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़ते ये बराबर हो जाएगा। बारह निकाल तो लंबे कमरे। जोड़ दिया ना। तो ये देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये सीधी हमें उरेबी पट्टी एक मिल जाएगी। तो हम ऐसा धागा लेंगे एक। ये तो आप सभी को बताइए, जब आप सब ब्लाउज बनाते हो तो ऐसी पाइपिंग की डोरी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ये वर्धमान की है, तो ये थोड़ी पतली डोरी होती है। और एक थोड़ी लो क्वालिटी की होती है, वो इससे थोड़ी मोटी होती है। तो क्वालिटी से मायने नहीं रखता है, डोरी अंदर की तरफ हाइड हो जाती है। हाई क्वालिटी की पतली भी आती है, प्लस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। हमें तो काम करना है कैसे भी लगाओ, पर हाँ आपकी फुट में आनी चाहिए। मेरा ये मशीन नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे में थोड़ा कपड़ा कम रख लिए, ऊपर की तरफ ज्यादा रखेंगे तो ये देखिए पाइपिंग बहुत ही अच्छी आ रही है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना दिख रही है। ऐसे ही आपको पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। नीचे में आप इतना कम कपड़ा लेंगे, ऊपर की तरफ ज्यादा लेंगे ऐसे। तो अब हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं वो वाली, जो शायद हर किसी को समझ में नहीं आती है। इस प्रोसेस से आपका पाइपिंग जॉइंट होगा और कोई तीसरा पर्सन ऐसा बोल भी नहीं सकता है कि आपने ये पाइपिंग को जॉइंट किया और कहाँ से किया है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं से भी स्टार्ट कर रही हूँ, बीच में से ये पाइपिंग को मैं बीच में से इतना आधा छोड़ के स्टार्ट कर रही हूँ, पर से ½ इंच जितना
या 1 इंच मान लीजिए, मैंने 1 इंच छोड़ दिया ऊपर की तरफ में, फिर मैं ये पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। अब कहीं से भी स्टार्ट करो, इसे बनाना तो इक्वल है। अरे, तो इस तरह से आपको पूरे में पाइपिंग देते जाना है। गोलाई में बहुत अच्छे से पाइपिंग देनी है आप सभी को। राउंड में बार-बार पाइपिंग अपने फुट से ऊपर ना करके बस पाइपिंग को लगाते जाना है। बार-बार जब हम फुट ऊपर करते हैं ना घुमाने के लिए, तो एक बहुत अजीब-सा शेप बन जाता है पाइपिंग का, या फिर आपके जो भी आपने शेप दिया है उसका भी। वरना जो परफेक्ट शेप रेडी होगा जैसा आपने बनाया है। अब जो हम यहाँ पर एक कॉर्नर का जैसे बूंद का कॉर्नर आ गया है, तो उस कॉर्नर को ऐसे घुमाएँगे तो नीडल को अंदर रखेंगे। अब नीडल को अंदर रखेंगे और इस तरह से हम वापस से फोल्ड कर लेंगे इधर से। तो क्या होगा, ये कॉर्नर ऑटोमेटिकली बन जाएगा ऐसे। अब हम इस पे सिलाई लगाएँगे वापस से। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर जहाँ पर हम सिलाई देने वाले हैं, यहाँ पर हमें एक प्रोसेस करनी है। ये वाली प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इतना जहाँ तक हम पाइपिंग अंदर लेंगे उतना सिलाई वापस खोलेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पॉइंट वाली बात है, सब लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये सबके काम आने वाली है। और ये ऑब्वियसली सबको चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ तक हमारा पाइपिंग है वहाँ तक हम इसको खोल दिए हैं। और ये पाइपिंग हम यहाँ तक अटैच करेंगे। देखिए, ये जो पाइपिंग है इसका कॉर्नर हमारा यहाँ तक है, तो इसके अंदर की यहाँ तक की पाइपिंग हम कट कर देंगे। ये पाइपिंग हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे और ये पाइपिंग को हम इसके अंदर देंगे। सबको दिख रहा है? ये इधर से पाइपिंग आ रही है, उसको हमने यहाँ पर पाइपिंग अंदर से कट कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया है। और जो पाइपिंग हमें ऐड करना है हम उसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। क्या हुआ है, पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगी। और किसी को समझ आए तो बताना मेरे को कि ये अलग से ऐसे लगाते हैं पाइपिंग। आप सबको लग रहा है कहीं से भी पाइपिंग का कोई लोचा है? बिल्कुल नहीं ना, परफेक्ट एकदम लग गई है इसके अंदर से होके। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, सीख जाते हैं धीरे धीरे। टाइम लगता है हर काम को, एक दिन में तो देखिए हम भी रेडी नहीं हुए, आप भी नहीं होगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करना है, हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे और सिलाई वहीं पे लगाएंगे जहां से हम लगाते आ रहे हैं। जहां पर हम सिलाई लगाते आ रहे हैं ना वहीं पे सिलाई लगनी चाहिए। वापस से एक बार। तो ये और जो ये कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ से थोड़ा सा कट देंगे ताकि इजीली जो हम दूसरे
बार सिलाई देते हैं तो थोड़ा कॉर्नर में सिलाई का प्रॉब्लम होता है, इसलिए कट देने से क्या ये इजी सिलाई आप यहाँ पर लगा पाएंगे। बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे पॉइंट आपको बताने के लिए हम इतना टाइम यूज करते हैं, वरना इस ब्लाउज को बनाने में सिर्फ 45 मिनट्स लगते हैं, ओनली 45 मिनट, और ये ब्लाउज रेडी हो सकता है। पर आप सबके लिए हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप सबको पॉइंट टू पॉइंट समझ आ जाए, और पूरा ब्लाउज आपको हम एक बार डिटेल में बताएंगे तो आप इसको बार बार कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट करेंगे। आज मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज था, है ना। बोलेंगे मैम मेरे को कहाँ फंसा के रख दिया, ज्योति जी चले गए हैं। बोले 1 घंटे का बोल के 2 घंटे। अरे यार कहाँ पे ऐसे टीचर मिलते हैं जो आपको 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक पढ़ाते हैं। पता है बहुत नसीब वाले हैं आप। वरना लोग 1 घंटे में ही थका देते हैं। बोले भाई मेरा टाइम हो गया चले जाओ, है ना। तो वैसा नहीं है हमारे यहाँ पर। तो ये कॉर्नर है, आप सबको पता है, जो ये कॉर्नर होता है उस पे हम कट डालते हैं तब जाके इसका शेप क्रिएट होता है, और हम इसको यहाँ पर से कट कर दिए हैं। जैसा हमने सिलाई आपको कट करते टाइम बताया था ना, वैसा ही परफेक्ट इसका सिलाई आया है। सिलाई आप कहीं से भी शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बस आपको वहीं पर खत्म करना है। बस काम फिनिशिंग का करेंगे तो लोग आपसे एक बार नहीं 10 बार वैसे आएंगे। और जहां तक मैंने सुना है कि हमें पैसे नहीं देते, मेरे पास कल और परसों में कम से कम 50 कॉल आए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि मैम हमें सीखना है, बट आप कॉस्ट ज्यादा रख रही हो और इतने हमें यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे। देखिए काम अगर अच्छा करेंगे ना तो मुंह बोली आपकी कीमत जो है आपकी कस्टमर देख के जाएंगे। आज मैं इतना अच्छा काम करके दे रही हूँ तो मुझे हर जो कॉस्ट मैं बोलती हूँ वो मुझे देते हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे। आप भी तो सीखेंगे, परफेक्ट काम करके देंगे तो बिल्कुल आपको भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। यहाँ से आप इस तरह से कॉर्नर पे निडल अंदर रखेंगे, और यहाँ पर आपकी सिलाई फिनिश होती है तो नीडल को बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड जो भी होता है उसे तुरंत कट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा थ्रेड जो भी है आपकी फिनिशिंग को खराब करता है। ये तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये परफेक्ट बूंद का शेप रेडी हुआ है, और आप कहीं से भी पता चलेगा आपको कि यहाँ पर आपने इसका जॉइंट दिया है, नहीं पता चलेगा पहली बार, क्योंकि ये पॉइंट्स जो होते हैं वो सबको नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा हार्ट से ये शेप है उससे हाफ इंच इधर की तरफ में जिप साइड की तरफ में हम डॉट डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमने बूंद शेप का चाहे बूंद हो चाहे हार्ट शेप हो अदरवाइज कोई भी शेप हो, शेप पे एकदम नजदीक नीचे में सिलाई नहीं डालेंगे डॉट, क्योंकि जब शेप के नीचे में डॉट डलती है ना तो शेप इस तरह से बाहर की तरफ हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट होता है, हर पॉइंट अपना काम बनाता है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में हम 4.5 इंच के तकरीबन डॉट डाल देंगे।
बस शेप से थोड़ा 1/2 इंच जिप साइड की तरफ से, बस। इससे क्या होगा, अब हमने बैक पार्ट को 1/2 इंच नीचे में कट किया था, तो मैं आपका उसको रिएक्शन भी बताती हूँ। देखिए मैंने जैसे सिलाई दी है ना, वैसे सिलाई सीधी होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह की कोई भी गोलाई नहीं होनी चाहिए। उससे आपके फिटिंग पे ही थोड़ा इफेक्ट होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे शेप पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, शेप बराबर है। और जो हमने 1/2 इंच कट किया था, क्या आप सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसमें ऐड हो गया है। बहुत अच्छा जो ये ट्रिक है, ये तो सॉरी ये, तो ये हमने 1.5 इंच की पट्टियां कट की है, और इसको हम तरह से सेट करेंगे। लाइनिंग पे फिनिशिंग सिलाई देंगे। ब्लाउज चाहे आपका कैसा भी हो, चाहे प्लेन हो चाहे अस्तर वाला हो, आप सिलाई ऐसे ही करेंगे। अदरवाइज 4 टक वाला बेल्ट वाला ब्लाउज हो तो आप उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस अलग कर सकते हैं, बेल्ट को सिर्फ 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बोबिन खत्म हो गया है। तो 3 बज गए। हम्म। चलो कॉलर कॉलर परसों बता देंगे। ऐसा नहीं है यार, 2 घंटे ऐसा नहीं है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए टाइम लगता है, पर ऐसा है ना, जब आप काम पॉइंट टू पॉइंट सीख जाओगे ना, तो आप घर पे जाके वो काम कंटिन्यू करोगे। अब जब आपको पता ही नहीं होगा, आप आज आपने देखा कि हमने कितने सारे पॉइंट्स सबको बताए हैं, आपको भी बताए, तो वो सारी चीजें का एक टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पर हम आपको शोल्डर जॉइंट तक बता देते हैं, कॉलर और जो है स्लीव्स की कटिंग वो हम परसों बताएंगे, या फिर कल जो हमारी डाउट क्लास होगी, इसके थ्रेड को भी बड़ा करना है और इस तरह से। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ आपसे, देखिए साथ में, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये आपको प्रोसेस हर हर ब्लाउज में करनी होगी, क्योंकि ये एक ही इक्वल ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपको हर जगह पे इस तरह की प्रोसेस करनी होगी। तो आप देखेंगे कि हमारा पार्ट तो बस बराबर है, और ये जो यहाँ पर एक छोटा सा इफेक्ट हो गया, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले दोनों को बराबर रखेंगे। अगर आपका बराबर रह रहा ठीक है, नहीं तो आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे में आपको चेक करना है, जो भी पार्ट आपका बराबर नहीं हो उसको आप कट करेंगे। पर हमारे दोनों पार्ट्स बराबर है, और हम इसको इक्वल कर देते हैं, बस थोड़ा समांतर कर देते हैं ऐसे बराबर से। ये क्या होगा, अब जब सिलाई आएगी ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये परफेक्ट होगा। और अब जब हम सिलाई लगाएंगे, या फिर हम जो मार्जिन की सिलाई डालेंगे ना, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, यानी ऐसे चेक करेंगे तो इतना बड़ा आ रहा है, तो हमारा जो डॉट है हम उसको इस तरह से
सेट कर देंगे पहले ही, क्योंकि हमें डॉट 1 इंच का लेना है। अगर 1 इंच से कम आपका डॉट होगा तो आप उसको पहले ही इस तरह से ऐसे सेट कर देंगे। अब आप ऐसे सेट करोगे तो ये क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम परफेक्ट बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है। ठीक है। अब जब ये बराबर हो गया तो जब आप स्लीव्स लगाओगे तो यहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ भी स्लीव्स का पॉइंट नहीं होगा। ये जब हम सिलाई करते हैं या फिर हम मार्जिन का जॉइंट करते हैं उस टाइम हमें थोड़ा ख्याल रखना होता है। और इन दोनों चीजों को, ये जब हमारे पार्ट ज्यादा है नहीं तो इसको ऐसे कट कर देने हैं, बस सिर्फ कट कर देने हैं। और थोड़ा सा इसमें भी सिलाई ऐड कर देते हैं। सिलाई बस सीधे में लगानी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसको गुलाई नहीं देनी है, गुलाई कहीं पे भी आएगी तो आपके ब्लाउज में एक इफेक्ट क्रिएट करेगी और वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं और बैक पार्ट में आप सभी को पता चल गया है कि ये हमने कैसे लगाया है। तो जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे ना, तो अगर जैसे मान लीजिए कि किसी का ऐसे ये जो बाहर निकलने वाला कपड़ा होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम पहले इस तरह से एक सिलाई दे देते हैं। हल्की सी सिलाई देनी होती है नाम मात्र, जैसे कि भाई ये सारे जो कचरा जो बाहर निकल जाता है ना कपड़े का, इस तरह से उसको हम अंदर की तरफ में हाइड कर दे, तो ये हाइडेंसी के लिए होता है। और बाकी इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है और आपको कहीं ओवरलॉक करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये ब्लाउज हमने सिला है पर इसमें आपको कहीं भी ओवरलॉक की जरूरत नहीं होगी और ना कि आपका ब्लाउज में कहीं बाहर कोई, ये देखिए यहाँ पर भी हम इसको एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पर हम कट करेंगे। कट हो गया, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, ये जम जाएगा और इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ में हाफ इंच से थोड़ा कम, क्योंकि हाफ इंच तो हमने लिया ही है सिलाई के लिए, बस इतना सिलाई लगाना है कि अंदर की तरफ में जो हमने सिलाई लगाई है वो कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल ना दिखे। दोनों साइड में ऐसे सिलाई दे देना है। ये बिल्कुल अंदर की तरफ में भी फिनिशिंग है और बाहर की तरफ भी इसका फिनिशिंग कुछ ऐसा होगा। अब आप सभी को बताया जब कॉलर का शर्ट बनता है ना तो वो कुछ इस तरह से ही आपको नजर आता है। ये हाफ इंच अंदर की तरफ में ऐसे नजर आता है, सभी को आता है ना। कॉलर शर्ट तो ऐसे ही होता है ना सभी का, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और इसका कॉलर भी एकदम परफेक्ट गले के चिपका हुआ होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए जब हम ये सारा इस पे प्रोसेस करते हैं ना तो क्या होता है, कहीं भी अगर आपका कपड़ा ऊंचा नीचा हो तो आप उसको परफेक्ट करेंगे। देखिए जब ये हुकाई पट्टी है ये परफेक्ट गोलाई की तरफ से आ रही है और ये आई वाली पट्टी में थोड़ा सा आप सभी को नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसकी गोलाई कम हो गई है, तो यहाँ पर जब आप कॉलर लगाएंगे तो इसको गोलाई में परफेक्ट सेट करेंगे और इसके बाद में हम इसकी कॉलर लगाएंगे। तो चलिए आज की क्लास तो मैंने लगता है 2 घंटे से भी ज्यादा कर दी है, बट मैंने एंजॉय किया है। आप सबने उबासियां ली है नहीं ली है, बहुत सारी ली है केसर जी, बहुत सारी ली है आपने ही नहीं, मेरे यहाँ पर देखिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए 3 महान त्रिदेवियां बैठी है, ये सब ने उबासियां ली है, इन्होंने नहीं ली है, इन्होंने थोड़ी, इन्होंने ज्यादा बहुत। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।